गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, क्लास 12th अकाउंटेंसी की अपनी डीके गोयल की क्लास चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक अपनी क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा है और एक एनसीईआरटी की क्लास आपकी डेली 3 बजे आती है, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं और एक चैप्टर इसके अंदर पूरा होने वाला है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हो तो आप इनको रेगुलरली देखें और इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है 29 है और चैप्टर नंबर 2 में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41, 42 एंड 43 तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्लासेस को आप शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41। आज से हम एक नया टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज ए चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 141 में ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों, प्रेमिसेस आपको 3 लाख रुपीज का दे रखा है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1 अप्रैल 2026 पार्टनर्स एग्रीड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। यानी पहले इनका जो रेशियो था 3:1 था और अब 4:3:3 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रेमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रेमिसेस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख रुपए का, इसका 10% यानी कि 30,000 रुपये अपने को इंक्रीज करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। स्टॉक की वैल्यू 10,000 आपको इंक्रीज करनी है। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन आपको 4% बनाना है। डेटर्स आपको 2.5 लाख रुपए के दे रखे, तो 10,000 रुपये का प्रोविजन आप इंक्रीज करेंगे। तो जब प्रोविजन बनाएंगे इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 15,000 के रिड्यूस करने हैं, तो लाइबिलिटी जब आपकी रिड्यूस होती है इसे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में शो करते हैं। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड 5%। मशीनरी जो आपको दे रखी है 1,80,000, इसका 5% होता है 9,000 रुपीज। इसका आपने को क्या करना है, डेप्रिशिएशन लगाना है, मतलब उसकी वैल्यू कम करनी है। और गुडविल की वैल्यू आपको दे रखी है 48,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट अपने को कंप्लीट करनी है। गुडविल के लिए हमें गेन सेक्रीफाइस वाली एडजस्टमेंट एंट्री बनानी रहेगी, तो उसको अपन सीखते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एक स्पेशल अकाउंट है। जब भी असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है तब अपन इस अकाउंट को बनाते हैं। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उससे हमारे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होना, उससे हमें प्रॉफिट होता है और उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रेमिसेस की वैल्यू 30,000 आपकी इंक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू 10,000 इंक्रीज हो रही है और क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है 15,000, यानी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और टोटल हो जाएगा आपका 55,000। और डेबिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई असेट्स में डिक्रीज हो रहा हो और किसी लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज हो रहा हो, उससे क्या होता है, लॉस होता है। अगर किसी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। जैसे मशीनरी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है 9,000 रुपीज की, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। लाइबिलिटी यानी कि प्रोविजन आपका इंक्रीज हो रहा है, 9,000 रुपीज का आपको प्रोविजन बनाना है, सॉरी 10,000 का प्रोविजन, 250 का 4%, तो ये प्रोविजन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में क्रेडिट का टोटल आपका 55 और 55 में से आप 19,000 माइनस कर लेंगे और जैसे ही आप 19,000 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 36,000 रुपीज। ए, बी और सी में यह प्रॉफिट
इनका जो ओल्ड रेशियो था 3:1 में डिवाइड कर दें। ठीक है, 3:1 में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, 18,000, 12,000 और 6,000 आ जाएगा। तो ये है हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है और इस अकाउंट में हम असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवेल्यूएशन करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, और 1,20,000 का जनरल रिजर्व है, उसे लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। और इसके बाद में गुडविल की एंट्री बनानी रहेगी, तो उसके लिए हम एक बार वर्किंग नोट पे चलते हैं। देखिए, वर्किंग नोट पे अपने को चलना होगा, सभी पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाई निकालेंगे क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है। तो ओल्ड रेशियो 3:1 है एबीसी का और न्यू रेशियो 4:3 है। तो देखो, ए का अगर यहाँ पे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो 3/6 में से 4/10 माइनस करते हैं, तो 3/30 का क्या होता है, सेक्रीफाई होता है। और बी का अगर देखते हैं तो 130 का यहाँ पर जो है उसको सेक्रीफाई हो रहा है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करने पर। और सी का आपको दे रखा है 1/6 में से 3/10 माइनस करेंगे, तो 4/30 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन और सेक्रीफाई यहाँ पर इक्वल आ गया है। अब जो आपको गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है 48,000 की, उसका एडजस्टमेंट अपने को ये करना है। ठीक है, और गुडविल को अपने को यहाँ से इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। ए का अमाउंट आ जाएगा 4,800 और बी का आ जाएगा 1,600 और सी का आ जाएगा 6,400। तो सी को तो गेनिंग पार्टनर है, इसे तो हम करेंगे डेबिट और इन दोनों पार्टनर्स को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं अपन वर्किंग नोट में, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 64,000, यहाँ पर आएगा 6,400। ठीक है, 6,400 ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट 4,800 और 1,600। और ये एंट्री दे है, देखो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल दोनों का नाम आएगा, क्योंकि जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो सी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम ए और बी का नाम लिखेंगे और ए और बी के क्रेडिट साइड में सी का नाम लिखेंगे। तो यही बात हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की है। देखो, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, इसलिए डेबिट साइड में टू ए एंड बी दोनों लिख दिए, और ए और बी क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय सी कैपिटल अकाउंट आ जाए। इसके बाद इसका टोटल लगा लेंगे और टोटल लगाने के बाद हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बैलेंस शीट आएगा आपका 382,800, 2,00,300, 3,600 और 1,19,600, ये दोनों यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगे। जो नई बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर आपको ये कैपिटल यहाँ पर शो करना है, इसका टोटल हो जाएगा। इसके बाद में क्रेडिटर्स आपके 2 लाख के थे। ठीक है, उसमें से आपने 15,000 माइनस कर दिया, तो 185 के आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। प्रेमिसेस आप इंक्रीज कर चुके हो, मशीनरी की वैल्यू 9,000 कम हो गई है, 180 में से 9,000 माइनस कर देंगे। स्टॉक की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो चुकी है 10,000। डेटर्स पे प्रोविजन बनाया है, बैंक पे कोई चेंज है नहीं, तो बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 8,91,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में हम देखते हैं 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपको 42 दे रखा है। पी क्यू एंड आर 3 पार्टनर हैं, 132 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपको 5 लाख रुपीज की दे रखी है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आपको दे रखी है 125 और मार्केट वैल्यू है 1,10,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 15,000 रुपये रिड्यूस हो गई है। 15,000 रुपये की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हमारी रिड्यूस हो चुकी है। स्टॉक आपको दे रखा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू रिड्यूस हुई है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से चार्ज करेंगे, मतलब 45,000 में से 15,000 रुपये माइनस कर लेंगे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई है, बाकी 30,000 बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सन्डे डेटर्स हैं, बैंक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बच्चों, ये हमारा
एक्सपेंसेज होता है, लॉस होता है, इसे हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 280, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 60,000, इसकी लाइबिलिटी देखेंगे कितने की है और बाकी का हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख। देखो आपको न्यू रेशो बोल रखा है 465, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में आपको बताया था 132 और न्यू रेशो बोला है आपको 465। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1 लाख रुपीज। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपको 1 लाख रुपीज का दे रखा है, ठीक है, 1 लाख रुपीज का आपको क्लेम यहाँ पर दे रखा है। मोटरसाइकिल वैल्यूड 30,000। तो देखो क्लेम आपको 1 लाख रुपीज का दे रखा है, लेकिन आपके पास रिजर्व कितने का है, 60,000 रुपये का है। तो 60,000 रुपये का पूरा रिजर्व यहाँ पर यूज हो जाएगा और 40,000 रुपये का जो अमाउंट आपका एक्स्ट्रा क्लेम में जा रहा है वो आप रिवेल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे, ठीक है। मोटरसाइकिल आपकी 30,000 की है, अनरिकॉर्डेड है, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, असेट्स में वृद्धि हो रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज नॉट पेबल एनीमोर, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो आपको दे रखा है 15,000 का, इसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज टू 290। देखो स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 220 की और इसको इंक्रीज करके कहाँ ले जाना है, 290 पे लेके जाना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो इंक्रीज होगी वो 70,000 रुपये की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो 2,20,000 से हमें 290 करना है, तो 70,000 स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। प्रोविजन 5% का अपने को डेटर्स पे क्रिएट करना है और गुडविल आपको 1 लाख रुपीज की दे रखी है। वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइंड टू फर्म्स ऑडिटर, और उसके लिए 20,000 रुपये अपने को पेमेंट करने पड़ेंगे, मतलब पेमेंट किया है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज और रिवेल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री की बात करेंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट में बाय मोटरसाइकिल 30,000 की अनरिकॉर्डेड थी, रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लाइबिलिटीज आपकी रिड्यूस हो रही है और स्टॉक आपका 70,000 का इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन आपका 16,000 रुपये का बनेगा। देखो प्रोविजन की बात समझ लेते हैं। प्रोविजन कितना बनाना है, 5% बनाना है, और 5% किसका बनाना है, 3,20,000 का। इसका जब 5% बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,000 रुपये, यानी 16,000 का प्रोविजन आ जाएगा। 16,000 का हमारा प्रोविजन हो जाएगा यहाँ पर। और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हमारा 40,000 रुपये का क्लेम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है पहले से 1 लाख रुपए का क्लेम था और रिजर्व 60,000 का था। और ऑडिट फीस हमें दे रखी है 20,000 रुपए की, तो ऑडिट फीस 20,000 रुपए की यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आपका 1,15,000 है, इन सबको अपन माइनस कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 39,000। और ओल्ड रेशो आपको दे रखा है 132, तो 132 में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 6,500, 19,500 और 13,000 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब गुडविल के लिए गेन सेक्रीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशो है PQR का 123 दे रखा है और 465 न्यू रेशो दे रखा है। तो PQR का ओल्ड रेशो में से क्या करेंगे, न्यू रेशो माइनस कर लेंगे, तो गेन हो जाएगा P को 330 का और Q को हो जाएगा 230 का। तो दोनों का मिलाकर 530 का सेक्रीफाई हो जाएगा R को। तो गुडविल की एंट्री करने के लिए देखो गुडविल आपको 1 लाख रुपीज की दे रखी है, 1 लाख रुपीज का 330 करेंगे तो 10,000 हो गया। और Q का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 6,667, और इधर से जो है आपका आर का आ जाएगा 16,667। देखो आर को जो है गेन हो रहा था, तो इसको तो हम करेंगे डेबिट, और पी और क्यू को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि दोनों को क्या हुआ है, सेक्रीफाई हुआ है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री बना लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 60,000 रुपये का यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और 40,000 रुपये का रिवेल्यूएशन में हमने ट्रांसफर किया है क्लेम, तो वो यहाँ पर लिख लेंगे। 1 लाख रुपये आपका क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बच्चों आपको 45,000 रुपये का यहाँ पर रिजर्व दे रखा है। 15,000 आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, बाकी का 30,000 है, और 30,000 को हमने जो है हमारा ओल्ड रेशो दे रखा है उस रेशो में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है,
जिसे हम 75,000 रुपीज का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 132 हमारा रेशो है, तो इस रेशो में हम इस प्रॉफिट को, सॉरी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 12,500, 37,500 और 25,000। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने मोटरसाइकिल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और स्टॉक को क्रेडिट साइड में शो किया है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और असेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है, तो असेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट होती है। लाइबिलिटीज आपकी रिड्यूस हुई है तो डेबिट करते हैं, और स्टॉक आपकी असेट्स अगेन इंक्रीज हुई है तो उसे डेबिट करते हैं। इसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपने प्रोविजन दिखाया है। प्रोविजन यानी लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है हम क्रेडिट करते हैं, तो प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया। ऑडिट फीस, रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया है, तो एंट्री बन जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा जो प्रॉफिट है वो 39,000 रुपीज का होता है, और इसे हम ओल्ड रेशो 132 में डिवाइड कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। आई होप 42 क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और क्लासेस को आप रेगुलरली देख रहे हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपको बुक का कंप्लीट स्टडी करनी है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा एक विश्वास 2.0 बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम इस तीनों बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 43। ए, बी एंड सी 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं 1 अप्रैल 2023 पे। अब ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें 20,000 रुपीज का दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000 का है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपए का दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, आगे गुडविल के लिए बोल रखा है कि गुडविल का आपको वैल्यूएशन करना है 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज करना है। फर्म के एवरेज प्रॉफिट 75,000 दे रखे हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको 6 लाख की दे रखी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखी है। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो आप क्या करेंगे, आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 है, रिड्यूस करना है 30,000 तक, इसका मतलब 20,000 रिड्यूस करना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। फर्नीचर आपको 50,000 का दे रखा है, रिड्यूस्ड करना है 30,000 तक। देखो अगर रिड्यूस्ड बाय 30,000 बोला होता तो 30,000 रिड्यूस करते, 20,000 न्यू वैल्यू बचती। लेकिन यहाँ पर बोला है रिड्यूस्ड टू, यानी कि आपको यहाँ तक रिड्यूस करना है, तो आपको 20,000 रुपये रिड्यूस करना है 20,000। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखो कंप्यूटर्स की बुक वैल्यू 40,000 है, एंड रिड्यूस्ड बाय 10,000, यानी कि 10,000 से आपको रिड्यूस करना है। तो रिवेल्यूएशन में 10,000 ही लिखना है, क्योंकि जितना रिड्यूस करना है वो लिखना है। और नई बैलेंस शीट जब बनाते हैं उसके अंदर आपका जो है अमाउंट कितना आएगा, 30,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि रिड्यूस्ड टू, ये जो दो वर्ड होंगे इनसे आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा। रिड्यूस्ड बाय में तो जितना रिड्यूस बोला है या जितना इंक्रीज बोला है उतना ही अमाउंट लिखना है, और रिड्यूस्ड टू में अगर बोला है तो फिर आपको डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 का क्लेम है, रिजर्व हमारे पास 60,000 का है, तो 10,000 का अमाउंट बचेगा, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 30,000 है, और मार्केट वैल्यू इसकी 25,000 है, तो 5,000 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो गई। तो चलिए जनरल एंट्री बनानी है यहाँ पर अपने को। पहली एंट्री आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, और इस क्रेडिट बैलेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, 15,000 का इसको क्रेडिट करते हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 2:1। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का दे रखा है, और क्लेम आपके पास 50,000 का है। ठीक है, तो 60,000 में से आप 50,000 माइनस कर दीजिए, तो 20,000 जो होंगे बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कर लोगे। और पार्टनर्स में क्या करोगे, जो 10,000 का अमाउंट बचेगा वो 10,000 रुपये पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये जो है आपका एक्स्ट्रा अमाउंट, ये फर्म के लिए एक तरह से प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो 2:1 में अपने इसको डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद में रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में हमने फर्नीचर को दिखाना है, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है, कंप्यूटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो 35,000 रुपीज रिवेल्यूएशन अकाउंट से डेबिट होता है, और 35,000 का हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस के लिए हम 14,000 और 7,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
जो हमारा लॉस आएगा बच्चों, उस लॉस को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। 2:2:1। कैपिटल आपकी गुडविल की एंट्री आ जाएगी। एक बार वर्किंग नोट अपन देख लेते हैं, तो वर्किंग नोट से अपने को पता चल जाएगा। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1 और न्यू रेशियो दे रखा है 1:1। ए बी एंड सी का ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो 1/15 का सेक्रीफाई आ जाएगा ए का। कैसे आएगा आपको पता ही है, एलसीएम आपका 15 हो जाएगा। 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो यही सेम प्रोसीजर सब में चलेगा। ए और बी का तो हो जाएगा सेक्रीफाई, और सी का हो जाएगा गेन। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए देखो, गुडविल अपने को क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, वर्किंग नोट में अलग से। एवरेज प्रॉफिट 75,000 का दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 60,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद में सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट यहाँ से माइनस कर देंगे 75,000 माइनस 60,000 तो 15,000 हो जाएगा। गुडविल आपकी सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज करेंगे तो हमारी गुडविल हो जाएगी यहाँ पर 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए जो गेन सेक्रीफाई आया है आपका 30,000 की गुडविल पे 1/15 और 1/15 में 2,000 आ जाएगा, और आर का आ जाएगा 4,000। आर को गेन हुआ था तो आर को डेबिट करेंगे, और पी और क्यू ने सेक्रीफाई किया था इसलिए इन दोनों को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट एंट्री है वो यही है, सी कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया। अच्छा, यहाँ पर ये पी क्यू आर नहीं आएगा, एबीसी आएगा, तो करेक्शन कर लेना आपको। एबीसी पार्टनर एबीसी, तो सी को हम डेबिट करेंगे और ए और बी को हम क्रेडिट करेंगे। ए और बी को क्रेडिट कर देंगे और सी को हम डेबिट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा जो है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आई है, और अच्छे से आप इनका रिवीजन करेंगे, और क्लासेस को आप रेगुलर देखें, और क्लासेस को अच्छे से आप रेगुलरली शेयर करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।